दिस इज नूतन चौहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ राइट, व्हाई वी नीड राइट्स एंड सम राइट्स विच इज इंक्लूड इन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कौन से राइट्स हमें मिले हैं, राइट का मतलब क्या होता है, क्यों जरूरी होते हैं, क्या हम राइट्स के बिना रह सकते हैं। इससे पहले कि इस चैप्टर की सारी स्टोरी पे मैं आपको लेकर चलूं, मैं आपको 3 छोटी छोटी स्टोरीज बताऊंगी, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में। जैसे ही आप इन स्टोरीज को समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई, राइट्स बहुत जरूरी है, इनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। राइट्स होंगे तो आप प्रोटेक्शन में रहेंगे, आप ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। अगर आपके पास राइट्स नहीं है तो आपकी अपनी कम्युनिटी के लोग, अदर कम्युनिटी के लोग, गवर्नमेंट, स्टेट आपको कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो आपके डेवलपमेंट के लिए और आपके प्रोटेक्शन के लिए राइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर में चलने वाली है। बहुत छोटा सा चैप्टर है। सबसे पहले हम ये स्टोरी देख लेते हैं, प्रिजन इन गुआंटानामो बे। सी, ये है जेल का नाम। क्यूबा एक जगह है, वहां पर ये जेल है और इस पे यूएस का, अमेरिकन फोर्सेस का कंट्रोल है, अमेरिकन नेवी का। बात समझ में आ गई आपको। देखो क्या हुआ यहाँ पे, अबाउट 600 पीपल वर सीक्रेटली पिक्ड अप बाय द यूएस फोर्सेस ओवरऑल वर्ल्ड। 600 लोगों को यूएस फोर्स ने अलग अलग जगहों से पकड़ के गुआंटानामो बे जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि उनको लगता था, देखो जरा, अमेरिकन गवर्नमेंट सेड दैट दे वर एनिमीज ऑफ द यूएसए लिंक्ड टू द अटैक ऑफ न्यूयॉर्क 11 सितंबर 2001। यानी इन 600 लोगों को सिर्फ डाउट के बिहाफ पे, कोई प्रूफ नहीं है, अमेरिकन फोर्सेस ने पूरे वर्ल्ड में से अलग अलग जगहों से इन 600 लोगों को पकड़ा और गुआंटानामो बे जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? अमेरिकन गवर्नमेंट कह रही है कि हमें डाउट है इन ये सारे लोग जो न्यूयॉर्क पे अटैक हुआ था सितंबर 2001 में, ये उसमें शामिल थे। चलो मान लेते हैं, आपने पकड़ा तो पकड़ा, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, लेकिन क्या किसी को अगर जेल में डाल दिया जाता है तो उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है या नहीं पड़ता? रिसेंट ईयर में आप देखो, राइट है या नहीं है? बिल्कुल करना पड़ता है। दूसरी बात आप समझो कि क्या किसी को जेल में टॉर्चर किया जा सकता है बिना उनके मजिस्ट्रेट के ट्रायल के? आप अगर किसी को पुलिस पकड़ रही है तो पहले मजिस्ट्रेट के सामने उसको रखना पड़ता है ना कि ये इसकी गलती है, ये प्रूफ्स है, उसके बाद परमिशन लेनी पड़ती है ट्रायल की। बात समझ में आ गई। अमेरिकन गवर्नमेंट ने, यूएस ने सारे लॉ को वायलेट कर दिया। ना तो इन 600 लोगों की फैमिली मेंबर्स को इनसे मिलने दिया गया, ना मीडिया को रिपोर्टिंग करने दी गई, मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल नहीं हुआ, सीधा इनको जेल में डाला और टॉर्चर शुरू कर दिया। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ डाउट कि ये 600 लोग उस अटैक में जो न्यूयॉर्क पे हुआ उसमें शामिल थे। अब बताओ गलत या सही? क्या वो सारे, मैं ये नहीं कह रही कि सारे के सारे निर्दोष होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो सारे दोषी हों, सिर्फ डाउट के भी यहाँ पे डाल दिया। उनमें से जिन लोगों ने अटैक नहीं किया होगा, ठीक है, अब उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? यूएसए गवर्नमेंट की। बिना प्रूफ के, विदाउट ट्रायल आपने उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बात समझ आ गई। आगे आप देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जैसे भारत में ह्यूमन राइट को डिस्कस करने के लिए, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। इट्स अ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली। पूरे वर्ल्ड में लोगों के ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करना, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसके पास है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट गुआंटानामो बे, these 600 पीपल जिन्हें जेल में डाला गया, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और रिपोर्टिंग करी कि इनके साथ यूएस गवर्नमेंट गलत कर रही है, टॉर्चर कर रही है, विदाउट ट्रायल इनके फैमिली मेंबर्स को नहीं मिलने दिया गया, तो सब कुछ गलत हुआ है। अच्छा प्लीज देखो, इंटरनेशनल है, कितनी सारी कंट्रीज में होंगी, कितनी बड़ी रिपोर्टिंग है, ये कह रही है
एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि यूएस गवर्नमेंट ने गलत करा, इन 600 लोगों को जेल में डाल रखा है विदाउट परमिशन, विदाउट, क्योंकि देखो अपने देश में जेल में डाला तब भी पूरा प्रोसीजर होता है, किसी एक को डाल दो, अभी तो 600 लोगों को अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग स्टेट से पकड़ा है, तो उन गवर्नमेंट्स के साथ भी आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ इस कंट्री के जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो अलग होंगे जहां से पकड़ा है और आपके अलग है, तो उसको भी कोप अप करना पड़ेगा, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। बट अमेरिकन गवर्नमेंट ने सबको ताक पे रख दिया, किसी की नहीं सुनी, जो उन्हें करना था उन्होंने करा। बात समझ आ गई? तो एक रिपोर्टिंग तो करिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कि गलत करा, प्लस अगर आपको बिना किसी रीजन के कोई टॉर्चर करेगा तो आप भी आवाज उठाओगे, ठीक है, तो वो किया बेटा, किसने किया? जो प्रिजनर्स हैं वो उन्होंने स्ट्राइक करी, उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी, भूख हड़ताल करी कि भाई हमें जबरदस्ती टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे ही नहीं, ठीक है, विदाउट ट्रायल, अरे प्रूफ तो होने चाहिए थे ना, तो उन्होंने स्ट्राइक करी, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया, ना तो उस स्ट्राइक का उन्होंने कोई जवाब दिया, ना एमनेस्टी इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग कर रही है उसका कोई जवाब दिया, प्लस यूएन तो आप सबको पता है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, उसके सेक्रेटरी जनरल, आप ये देखो यहाँ पे आप इससे ज्यादा क्या हो सकता है, राइट? अगर आप आज आपको आराम से समझ में आ जाएगा, यूएन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, इन्होंने बोला कि इमीडिएट गुआंटानामो बे जो जेल है इसको क्लोज डाउन कर दो, बंद कर दो, ये यूएस गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया, यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज दिस ऑर्डर, इसको भी नहीं माना, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हैं कि 600 लोगों को सिर्फ डाउट के बिहाफ पे पकड़ना, टॉर्चर करना विदाउट ट्रायल, किसी की ना सुनना, तो आप सोच के देखो राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है। अगर उन 600 लोगों को राइट्स होते, ठीक है, तो गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती कि उन लोगों को अलग अलग देशों से पकड़कर इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया। तो राइट बहुत जरूरी है कि आपके घर से, आपको किसी को डाउट है, आपके घर से पकड़ा, जेल में डाल दिया, टॉर्चर करने लगे, अरे रीजन तो हो, बात समझ में आई? तो ये हुआ है गुआंटानामो जेल में 600 लोगों के साथ अमेरिकन फोर्सेस ने किया और बहुत गलत किया। तो ये स्टोरी से समझ में आता है कि हाँ राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी पे हम चलते हैं, सिटीजन्स राइट इन द सऊदी अरब, ठीक है। ये स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, मुझे लगता है आपको पहली स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप पढ़ते रहो और बहुत ज़्यादा खुश रहो।